सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी के बारे में बात करने वाले हैं। नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी को समर्पित है। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। माता महागौरी के पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। कहा जाता है जब माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया तो उनका रंग काफ़ी काला हो गया था। महादेव ने जब उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया तो उनके रंग को फिर से गौर वर्ण बना दिया। तब से माता को महागौरी भी कहा जाने लगा। माता महागौरी वृषभ की सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ वर मुद्रा में है, एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ में डमरू है। माता महागौरी अपने भक्तों को बल बुद्धि देने के साथ साथ नकारात्मकता दूर करती हैं। इस दिन माता गौरी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद कलश पूजन और गणपति समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद माँ महागौरी की पूजा करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाएं, रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, धूप, दीप, पान, लौंग का जोड़ा, इलायची, बताशा आदि अर्पित करें। माता का श्रृंगार करके सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और कथा पढ़ें। अंत में क्षमा याचना करें। पौराणिक कथा के मुताबिक पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान माता हजारों वर्षों तक निराहार रहीं। तप के प्रभाव से माता के शरीर का रंग काला पड़ गया था। जब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से कांतिमय बना दिया। इसके बाद माता का रंग एकदम साफ हो गया। तब से माता को महागौरी के रूप में भी जाना जाने लगा। माता गौरी अमोघ फल प्रदायिनी हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदिया। माता गौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। माता गौरी पूरी तरह शांत मुद्रा में रहती हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तप किया था। माता महागौरी की कृपा से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। माता महागौरी शक्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी हैं। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपया मुझे सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। माता महागौरी की पूजा के साथ ही कुमारियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से कुमारियों को घर पर आदर सहित बुलाकर उनके हाथ पैर धुलवाकर उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद कुमारियों को कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अष्टमी के दिन माता महागौरी को सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाएं, साथ ही नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी समस्या दूर होती है।
अष्टमी के दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। माँ गौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना शुरू कर दी थी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इसी से उनका नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाती हैं। माता महागौरी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सौभाग्य प्राप्ति और सुख की मंगल कामना लेकर माँ को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। इस प्रकार महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ महागौरी। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।